कैसे हैं भाई लोग? सब बढ़िया चल रहा? पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने आए हो? तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये भी कहते हैं क्या? इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन यानी कोई पर्टिकुलर स्टेट होगी, उसका ट्रांजिशन कैसे होता है। अब इस टॉपिक को चालू करते हैं। ठीक, इस टॉपिक को चालू करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम प्रोसेसर हो। ठीक, अब तुम प्रोसेसर हो तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए इंस्ट्रक्शन। खाली तो बैठोगे नहीं भैया, खाली नहीं बैठोगे। तो तुम प्रोसेसर हो, तुमको चाहिए इंस्ट्रक्शन, तो तुम किसके पास जाओगे? तुम प्रोसेसर हो तो तुम जाओगे मेमोरी में। मेमोरी में क्या मिलेगा तुम्हें? इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे गए तुम मेमोरी में ढूंढने लगे भैया कुछ है मेरे लिए। अब मेमोरी में तुम्हें क्या मिलेगा? प्रोग्राम फाइल्स। और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर क्या होता है? प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होता है इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही ये प्रोग्राम फाइल्स और डेटा फाइल्स दो चीज़ें मिलेंगी। प्रोग्राम फाइल्स जैसे प्रोग्राम फाइल्स तुम्हारी व्हाट्सएप और डेटा फाइल्स उसकी चैट्स। प्रोग्राम फाइल तुम्हारा व्हाट्सएप, डेटा फाइल्स उसकी चैट। प्रोग्राम फाइल्स तुम्हारा कैमरा, डेटा फाइल्स उसकी फ़ोटोज़। तो जब तुम प्रोग्राम फाइल्स के पास जाओगे वहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? इंस्ट्रक्शन, क्योंकि प्रोग्राम फाइल्स में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जब तुम प्रोसेसर हो, प्रोसेसर जाएगा प्रोग्राम फाइल्स के पास, इससे क्या मिलेगा? इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन को पहले क्या करेगा? फैच। क्या करेगा? फैच करेगा। तो जैसे इसके पास जाएगा यहाँ से अपना इंस्ट्रक्शन लेगा और अब इसको मिल जाएगा इसका इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये फैच कर लेगा। फैच करने के बाद क्या होता है? दूसरा स्टेप फैच करने के बाद होता है उसका डिकोडिंग। कि जैसे तुम जब लाए हो इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन दो चीज़ों से बना है। क्या? इंस्ट्रक्शन दो चीज़ों से बना है। दो क्या? पहला क्या है इंस्ट्रक्शन? पहला चीज़ वो ऑपरेशन, जैसे कि ऐड, और दूसरा ऑपरेंड, यानी कि किसको ऐड करना है। तो ऐड यानी ऐड लिखा होगा, तो ऐड और ये 25H। ठीक, तो ऐड क्या है? ऐड यहाँ पे ऐड का आएगा तुम्हें ऑप कोड यानी जो भी ऑपरेशन है उसका क्या कोड है, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। यानी कि ऐड का ऑप कोड क्या होगा और साथ में एक ऑपरेंड होगा। जब ये दोनों तुम्हें चीज़ मिल जाएगी, मतलब तुम्हारे पास एक इंस्ट्रक्शन आ गया ना। एक इंस्ट्रक्शन आ गया मतलब तुम्हारे पास ऑप कोड है, तुम्हारे पास ऑपरेंड है। तो तुम ये डिकोड करोगे कि ये ऑप कोड का क्या मतलब है। जैसे इसने कहा 0000 या 00100 या कुछ भी ऐसा ऑप कोड होगा, तो उसको डिकोड करोगे कि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कहना क्या चाह रहा है, इसको क्या करना है, ऐड करना है, मूव करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है। तो पहला स्टेप फेचिंग। मेमोरी के पास गया, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाया, इसने फेच कर लिया। ठीक, इसको मिल गया इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन में कुछ इसको ऑप कोड मिला और ऑपरेंड मिला। तो ऑप कोड को ये पहले डिकोड करेगा। मतलब सेकंड स्टेप तुम्हारा क्या है? डिकोडिंग। सेकंड स्टेप है तुम्हारा डिकोडिंग। तुमने डिकोड किया, डिकोड करके तुम्हें पता चला कि ये जो तुम्हारा ऑपरेशन था इसमें तुम्हें ऐड करना है। ठीक, ऐड करोगे, उसके बाद क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन यानी कि एग्जीक्यूशन करोगे। एग्जीक्यूशन मतलब अब ऐड दिया है तो ऐड करोगे ना। तो यही तुम्हारी जो 3 स्टेप्स हैं, यही इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाती हैं। अब इसी को थोड़ा और डीप में ले जाएंगे तो हमें ये पूरी साइकिल पढ़नी पड़ेगी। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं, पहले शुरुआत से देखते हैं। ठीक, शुरुआत से सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेशन। अब तुम क्या हो? तुम थे प्रोसेसर। तुमको पता है कि मेमोरी में हमारा एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मेमोरी इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है मेमोरी। इसमें तुम्हारा इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा? वो प्रोग्राम फाइल्स कौन से एड्रेस पे आता है? तो तुम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट करोगे। जब तुम्हें इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिल जाएगा तो तुम इंस्ट्रक्शन को फेच करोगे। यहाँ पे गए, यहाँ से क्या लिया? तो पहला स्टेप इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, यानी जब तुम प्रोसेसर थे और मेमोरी बहुत बड़ी है तो तुमको पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रक्शन तुम्हें मिलेगा कहाँ। जब तुम्हें वो एड्रेस मिल जाएगा तो तुम उस एड्रेस के पास जाओगे। अब वहाँ से तुम क्या लाओगे? फैच कर लाओगे। किसको? इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन कहाँ फैच होगा? प्रोसेसर के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन फैच। ठीक,
अब इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दो चीज़ें मिलेंगी। दो चीज़ें क्या मिलेंगी, एक ऑप कोड, दूसरा ऑपरेंड। ऑप कोड यानी ऐड, ऑपरेंड यानी 25H। ठीक, अब ऑप कोड मिलेगा तो ऑप कोड को क्या करना पड़ेगा, ऑप कोड को तुम्हें डिकोड करना पड़ेगा कि उस ऑप कोड का मतलब क्या है। अब जैसे यहाँ 0010 है तो 0010 अगर हम ऐड ले लेते हैं तो इसको डिकोड करने से हमें पता चला कि 0010 इज़ ऐड, ऑप कोड ऑफ ऐड, यानी कि इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन को हम डिकोड करेंगे। ठीक, अब जब हम डिकोड कर चुके हैं कि हमको क्या करना है तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। लेकिन एग्जीक्यूशन करने से पहले एक चीज़ और देखो, तुम्हें ऑप कोड का तो पता चल गया, ऑप कोड का तो पता चल गया, अब फैच के बाद डिकोड था, डिकोड के बाद तो एग्जीक्यूशन था। लेकिन यहाँ एक चीज़ मिसिंग है। एक चीज़ क्या मिसिंग है, जब हम ऑप कोड निकाल लें उसके बाद दूसरी चीज़ भी तो है। दूसरी चीज़ क्या है, ऑपरेंड। ऑपरेंड को भी तो लाना पड़ेगा। अब जैसे हमको ये तो हमने इमीडिएट दे दिया, लेकिन अगर तुमने वो पढ़ा होगा क्या, देखो यहाँ तो तुमने इमीडिएट दे दिया। अब अगर तुमने एड्रेसिंग मोड पढ़ा होगा तो ये खाली इट इज़ नॉट द सिंगल वे टू गिव एड्रेसेस या टू गिव इंस्ट्रक्शन, यानी मतलब अगर हमको ये डायरेक्ट दिया है तो हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करेंगे। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से चलते हैं या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से भी चलते हैं तो वहाँ पे तुम्हें क्या मिला होगा, एड्रेस, यानी कि तुमको अभी ऑपरेंड नहीं मिला है तो तुमको ऑपरेंड चाहिए। तो तुम जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन यानी कि ऑप कोड क्या है वो पता चल जाएगा तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि तुम ऑपरेंड को कैलकुलेट करो कि ऑपरेंड का एड्रेस क्या है। अगर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो तो तुम्हें ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन इमीडिएट में तो दिया नहीं जाता ना, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हर जगह तो यूज़ नहीं किया जाता। तो ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी तुम ढूंढोगे कि वो एड्रेस कहाँ है जहाँ हमें वो ऑपरेंड मिलेगा। तो जब तुम्हें वो एड्रेस मिल जाएगा तो तुम क्या करोगे, ऑपरेंड को फेच करोगे। अब जैसे तुम्हें मिला कि एग्जांपल पढ़ा था ना एड्रेसिंग मोड में कि मूव इनटू BL था ना, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, मूव इनटू BL द वैल्यू ऑफ 2000H। ठीक, अब 2000H यानी जब 2000H दिया है तो तुम 2000 के पास जाओगे, मेमोरी में 2000 के पास जाओगे, वहाँ पे देखोगे कि वैल्यू 83 दी है, तो 83 तुम्हारी जो ऑपरेंड है वो तुम लेके आओगे, यहाँ फेच कराओगे। ठीक, ये था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का ना। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जब तुम्हें कोई एड्रेस दिया है तो तुम एड्रेस को लोड करोगे, एड्रेस को लोड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, एड्रेस के पास जब पहुंचोगे तो उसकी वैल्यू 83 है तो 83 को तुम फेच कराओगे। ठीक, वैसे यहाँ पे तुमने जब फेच करा दिया। ठीक, अब फेच कराने के बाद क्या करेंगे, तुम्हें क्या मिला, ऑप कोड मिला, तुम्हें क्या मिला, ऑप कोड मिला और ऑपरेंड दोनों मिल गए ना। ऑप कोड और ऑपरेंड दोनों मिल गए। जब ऑप कोड और ऑपरेंड दोनों तुम्हें मिल गए तो तुम क्या कराओगे, अब भैया ऐड मिल गया, 25 मिल गया तो कराओ ना, डाटा को ऑपरेट कराओ, यानी डाटा का एग्जीक्यूशन कराओ, जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करो। और जब इंस्ट्रक्शन वो जो फॉलो कर लोगे उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब भैया रिजल्ट तो निकाल दिया लेकिन स्टोर तो करो। स्टोर कहाँ करोगे, तो स्टोर अगर तुम रजिस्टर में कर रहे हो, स्टोर अगर रजिस्टर में कर रहे हो, एग्जीक्यूशन कहाँ पे हुआ, ALU में। ALU कहाँ है, प्रोसेसर के अंदर। और अगर तुम्हें इसको स्टोर कराना है रजिस्टर्स में, अगर जो रिज़ल्ट आया उसको तुम्हें स्टोर कराना है रजिस्टर्स में तो डायरेक्ट स्टोर करा दोगे, क्योंकि प्रोसेसर में ही ALU है और प्रोसेसर में ही जनरल पर्पस रजिस्टर है, तो तुम डायरेक्ट स्टोर करा दोगे। लेकिन जब तुम्हें वो रिज़ल्ट तुम्हें स्टोर कराना है मेमोरी में, जब वो रिज़ल्ट तुम्हें स्टोर कराना है मेमोरी में तो तुम क्या करोगे, तुम पहले उस एड्रेस को कैलकुलेट करोगे जहाँ तुम्हें मेमोरी में वो स्टोर कराना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, यानी जब तुमने रिज़ल्ट निकाल लिया तो ऑपरेंड मतलब कहाँ स्टोर कराना उसका एड्रेस निकालोगे, तो ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन करोगे। ठीक, जहाँ जिस ऑपरेंड को जहाँ स्टोर कराना है उसका एड्रेस निकालोगे, उस एड्रेस निकालने के बाद ऑपरेंड को स्टोर कराओगे और ऑपरेंड को स्टोर कराते ही तुम्हारा काम ख़त्म, तुम वापस आ जाओगे। वापस ये तो एक साइकिल ख़त्म हुई ना,
यानी कि हमने एक इंस्ट्रक्शन किया। और जब भी तुम देते हो खाली एक इंस्ट्रक्शन तो देते नहीं ना, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हो ना। किसी भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम किसको कंटेन करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जब तुमने एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया तो तुम्हें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वापस आना पड़ेगा। मतलब इंस्ट्रक्शन पहला कंप्लीट हो गया तो फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और इसी के साथ तुम्हारी ख़त्म होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जब तुम यहाँ डबल के क्यों है, 2 बार क्यों है, यहाँ भी डबल क्यों है, तो ये देखो जब तुम फेच कराते हो, क्या जब तुम फेच कराते हो एट 25 फेच, अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एक सिंगल ही वैल्यू को फेच कराना पड़े। मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर तुम्हें फेच कराना पड़े तो मल्टीपल फेचेस पहले जाएगा, मतलब कैलकुलेट किया। जब तुम्हें ऑपरेंड को कैलकुलेट कराना है, जैसे 2000 पे 83 मिल रहा था तो पहली बार 2000 पे 83। अब तुम्हें पता है कि ऐसा एक इंस्ट्रक्शन मिला है जब हमें मल्टीपल फैचेस कराना पड़ेगा। मल्टीपल फैचेस कराना पड़ेगा मतलब वापस लौट के आना पड़ेगा, वापस एड्रेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें दूसरा मिलेगा, क्या दूसरा ऑपरेंड मिलेगा। फिर जब दोनों ऑपरेंड मिल जाएंगे तब तुम उसका एग्जीक्यूशन कराओगे। ठीक, वैसे यहाँ पे जब तुम्हारे पास मल्टीपल डेटाज हैं, मल्टीपल रिजल्ट्स हैं तो दोनों का एड्रेस कैलकुलेट करोगे। पहले एक को स्टोर करके आओगे, फिर आओगे वापस, फिर दूसरे का एड्रेस कैलकुलेट करोगे, फिर से स्टोर करा के आओगे। समझ में आया? यहाँ मल्टीपल ऑपरेंड्स और मल्टीपल रिजल्ट्स को स्टोर कराने के लिए यहाँ डबल बार लगा है। ठीक, दोनों बाई डायरेक्शनल है। ठीक, अब यहाँ से लौट के आए, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट, फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन बीच में ये क्या है, रिटर्न फॉर स्ट्रिंग और वेक्टर डेटा, ये क्या होता है? अब 8086 में एक ऐसा मेथड है, जब तुम्हें देखो कोई भी प्रोग्राम होता है तो जैसे समझ लो सेट ऑफ प्रोग्राम लिखा है। ठीक, अब ये इसको 8086 में क्या कर लेते हैं, पूरा एक ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं। वो बताया था ना उसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में, माइक्रो इंस्ट्रक्शन में जब तुम्हें क्या मिलता है, एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन मिलता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन मिलता है तो उसके नीचे क्या मिलता है, जब माइक्रो ऑपरेशन करना होता है तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन मिलता है। और माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज़ अ सेट होता है ना, पूरा सेट होता है, और इसी सेट को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोग्राम। तो माइक्रो प्रोग्राम में क्या होता है, इज़ अ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। यानी जब तुम्हें इसको क्या एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा तो तुम क्या करोगे कि फर्स्ट बिट का या इसका पहले इंस्ट्रक्शन का क्या दो देखो, एड्रेस दे दोगे। याद करो वो वीडियो, तो उसमें क्या करते थे, जब तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिलता था तो तुम क्या करते थे, माइक्रो ऑपरेशन के थ्रू इसका जो फर्स्ट एड्रेस है या एड्रेस है, पहला एड्रेस दे दोगे तो आगे के एड्रेस तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो है क्या है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन ये सीरियली काम करता है। मतलब एक के बाद एक, मतलब इसको नेक्स्ट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब जब यहाँ पे तुमने एक एड्रेस दे दिया, मतलब पहला एड्रेस इसका दे दिया, उसके आगे ये लीनियरली या सीक्वेंशियली अपना काम कंप्लीट करता रहेगा। तो यानी कि जब तुमने एक बार इसका एड्रेस कैलकुलेट कर लिया इंस्ट्रक्शन का, और इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया, फेच के बाद डिकोड भी कर लिया, अब डिकोड के बाद डिकोड कर लिया कि क्या करना है, यानी कि तुम्हें माइक्रो इंस्ट्रक्शन यानी माइक्रो प्रोग्राम पूरा मिल गया। और जब तुम्हें पूरा माइक्रो प्रोग्राम मिल गया तो तुमने फिर आगे का ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखा, और जब तुम्हारा रिज़ल्ट स्टोर हो गया तो तुम दूसरे इंस्ट्रक्शन की खोज में उसका एड्रेस नहीं ढूंढने जाओगे। तुम दूसरा इंस्ट्रक्शन कहाँ से लोगे, दूसरा इंस्ट्रक्शन इसी माइक्रो प्रोग्राम का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, यानी तुम्हें उसके एड्रेस की ज़रूरत नहीं होगी। तो तुम को ना एड्रेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना फेच करना पड़ेगा, ना डिकोड करना पड़ेगा, डायरेक्ट तुम ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट करना चालू कर दोगे, क्योंकि तुम्हें इंस्ट्रक्शन तो पता ही है, इंस्ट्रक्शन पता है तो यानी कि तुम डायरेक्ट उसको क्या ऑपरेंड को कैलकुलेट करोगे, फिर आगे का रिजल्ट कंटिन्यू करा दोगे। इसीलिए ये रिटर्न डायरेक्ट, मतलब ये पूरा ब्लॉक एक साथ एग्जीक्यूट कराता है। यहाँ पे एक फेच, अब कहते हैं इसमें और पुराने वाले में अंतर क्या है, तो इसमें खाली एक फेच, एक डिकोड और मल्टीपल एग्जीक्यूशन।
अब कह दो मल्टीपल एग्जीक्यूशन क्यों होते हैं। अब तुम्हारे जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन तो होंगे ही भाई, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन तो होंगे ही। लेकिन हमने क्या बचा लिया, मल्टीपल फैचेस और मल्टीपल डिकोडिंग बचा ली। अब सोचो कितनी हमने डिकोडिंग बचाई होगी, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन में कितने ज़्यादा माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते होंगे, माइक्रो प्रोग्राम कितना बड़ा होता होगा किसी भी उसका, जैसे ऐड का माइक्रो इंस्ट्रक्शन कितना बड़ा है, ठीक। तो ऐसे ही हमको ना फेच करने की ज़रूरत पड़ती ना डिकोड करने की ज़रूरत पड़ती, हम डायरेक्ट ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट करके उसको फेच करा के उसको एग्जीक्यूट करा के उसको स्टोर कर देंगे, ठीक। समझ में आया। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक। समझ में आया। फिर से तो सबसे पहले फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं यानी तुम प्रोसेसर हो, ये मेमोरी है, तुम गए मेमोरी के पास कि भैया हमको इंस्ट्रक्शन दो, इंस्ट्रक्शन इसने दिया। इंस्ट्रक्शन जब देगा कैसे इसके पास जाओगे, तो तुम्हें इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। जब तुम इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तुम्हें मिला इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन को तुम फेच कराओगे। जब इंस्ट्रक्शन को फेच करा लोगे उसको डिकोड कराना पड़ेगा। डिकोड कराने के बाद क्या है, डिकोड कराने के बाद दो चीज़ें मिलेंगी, एक ऑपकोड एक ऑपरेंड। अब तुम्हें ऑपकोड तो तुमने डिकोड कर लिया, लेकिन ऑपरेंड चाहिए ना। अगर मल्टीपल ऑपरेंड्स होंगे तो तुम्हें मल्टीपल फैचेस कराना पड़ेगा। अगर सिंगल ऑपरेंड होगा तो सिंगल फैच में काम चल जाएगा, तो ऑपरेंड फैच हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है, ऑपकोड है और ऑपरेंड दोनों है, तो तुम डेटा को एग्जीक्यूट करा लोगे या उसका ऑपरेशन कर दोगे, ठीक। ऑपरेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, अगर तुम्हें रजिस्टर में ही स्टोर कराना है रिज़ल्ट को तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन अगर उसको मेमोरी में कहीं स्टोर कराना है तो उसका एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल रिजल्ट्स है तो मल्टीपल स्टोर करना पड़ेगा, ठीक, मल्टीपल बार स्टोर करना पड़ेगा, और उसी के साथ तुम वापस लौट जाओगे। अगर ये सिंपल होगा, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को तुम्हें फेच करना पड़ेगा, ठीक। अगर ये 8086 होगा जिसमें तुम्हें क्या स्ट्रिंग या वेक्टर डेटा मिलता है, तो वो पूरा ब्लॉक एक साथ क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। यानी कि फेच एक बार, डिकोड एक बार, और उसके आगे एग्जीक्यूशन बार बार करता रहेगा लूप में, ठीक। लूप में देखो एग्जाम्पल इसका, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन जो भी है i प्लस प्लस, क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं c प्लस प्लस कर देते हैं ना, समझ लो सी का है ना। अब सिंटेक्स पे ना उतारा ना कि सिंटेक्स गलत है, इसका मतलब समझो। जब तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन मिलता है तो तुम क्या करते हो, फेच कराते हो। एक बार फेच किया, एक बार डिकोड किया कि तुम्हें क्या करना है। एक बार फेच किया, एक बार डिकोड किया, एक बार फेच किया, एक बार डिकोड किया, और उसके बाद मल्टीपल टाइम इसको एग्जीक्यूशन देते हो ना। ये भी तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रिंग डेटा है वो थोड़ा अलग है। उसमें क्या करते हैं, पूरे ब्लॉक को एक साथ एग्जीक्यूट कराते हैं बार बार लूप में। फेच एक बार, डिकोड एक बार, लूप में क्या कराते हैं, एग्जीक्यूट, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक। समझ में आया, ठीक। और कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है भैया, बाय। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।